अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जाके मैं अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कानून क्या कहता है, आज की इस वीडियो में मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। और ये रेफरेंस जो है, रेफरेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप रेफरेंस को भी देख सकते हैं। एक बहुत अब इसे मैं यही कहूँगा कि एक आम सा केस बन चुका हुआ है। ये आम सा केस बन चुका हुआ है। इसके कानूनी पहलू क्या है और कानूनी पहलू में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये फौजदारी मुकदमा नहीं बनता, ये सिविल सूट है। अगर खुदा ना खासा इसके अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है हमारे माशरे में, लड़का लड़की इकट्ठे एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में मुब्तला होते हैं। मुख्तलिफ सुनहरेज होते हैं लड़के लड़कियों के, ज़्यादातर लड़कों के सुनहरेज होते हैं कि लड़के ऑलरेडी मैरिड होते हैं और ये उनकी दूसरी मोहब्बत या तीसरी या चौथी मोहब्बत हो सकती है, ठीक है, या उनका कोई और रीज़न हो सकता है। लड़कियों का रीज़न होता है कि वो उस लड़के से मोहब्बत करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन वो शादी ना अपने घर में बता सकती हैं ना ओवरऑल उसके लड़के के घर में बता सकती हैं। बेसिकली दोनों अपने कंसेंट से एक छुप के शरई तौर पर निकाह करना चाहते हैं और ये बहुत सारे केसेस हैं। जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो ओवरऑल शरई निकाह में ओवरऑल जो रिसर्च कहती है वो यही है कि शरई निकाह में दो लोगों का होना जिनका हिजाब कबूल करना प्लस दो गवाह एटलीस्ट होना ज़रूरी हैं, जो दो गवाह आपस में बैठ के उनके सामने निकाह हो, हिजाब कबूल हो और हक महर अदा किया जाए तो ये निकाह हो जाता है। अब जहाँ तक पाकिस्तानी कानून के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो अप्रॉक्सीमेट फिगर दे रहा हूँ, आफ्टर 1969, अगर मैं गलत हूँ डेट ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये 60 की दहाई के बाद ही ये कानून बने कि ये निकाहनामे रजिस्टर होने चाहिए, ऑन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यूनियन काउंसिल पे जाने चाहिए, फिर आईडी कार्ड पे जाना चाहिए, फिर एफआरसी में आना चाहिए, एमआरसी में आना चाहिए, तो वो एक कानूनी निकाह है। लेकिन उससे पहले भी जो ओवरऑल हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, उससे पहले के जितने निकाह थे वो ज़बानी निकाह थे। तो शरई तौर पर ये निकाह हो सकता है और ये वैलिड है डेफिनेटली। अगर गवाहान की मौजूदगी में होता है, हक में अदा होता है, तो जो निकाह करने वाले उनके पास दो गवाह मौजूद हैं कि हाँ जी ये निकाह एग्जिस्ट हुआ है, शरई तौर पर ये निकाह हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट वो मियाँ बीवी आपस में निकाह में हैं। अब आगे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब दो लोग आपस में निकाह करते हैं, केसेस कैसे हैं, दो बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं, 20-21-22 साल उनकी उम्रें हैं, वो चाहते हुए भी घर बता नहीं सकते, घर बताए भी तो घर वाले मान नहीं रहे, कुछ भी मसाइल है, न लड़की के घर वाले न लड़के के घर वाले, वो आपस में रहना चाहते हैं और कोई गुनाह सरजद ना हो तो वो आपस में निकाह कर लेते हैं और ये शरई निकाह करते हैं। इसे छुप कर निकाह करना कहते हैं। दो लोगों की मौजूदगी में हुआ तो शरई तौर पे कुछ इख्तलाफात के साथ ये निकाह एग्जिस्ट कर गया। अगर आप इसको इस्लामिक तौर पे भी इसको अगर आप इसको स्टडी कर लें, अब ये निकाह हो गया। अब होता कुछ टाइम बाद है, कुछ टाइम बाद जब ये टाइम गुजरता है, ठीक है, अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब दोनों साथ नहीं रह सके, क्योंकि ज़्यादातर ये अगर निकाह 19-20 साल की उम्र में हुआ है तो वो इमेच्योर एज पे हुआ है, 2-4-5 साल बाद वो सारा के सारे जो है एक खुमार दिल से उतर जाता है और फिर 4-5 साल बाद जब लड़की की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है, जी अपने घर आना है, शादी करनी है, मुख्तलिफ मामलात हैं, अब इनको अलहदगी चाहिए। अब इस अलहदगी के लिए अगर खुदा न खास्ता ये तलाक वाक़ होती है आपस में, तो एक तो शरई तौर पर तलाक देना पड़ती है शोहर को। कानूनी राय क्या कहती है कि अगर तो वो तलाक दे भी जो कोई गवाह मौजूद नहीं है और वो लड़की चली जाए और कहीं और शादी कर ले, बाद में अगर वो लड़का आके क्लेम करना शुरू करे, जी ये मेरी बीवी है, इसके पास क्या सबूत है कि मैंने उसको तलाक दी, तो वहाँ पर उसके पास सबूत नहीं होता। तो इस केस में कानूनी माहिरीन की राय ये कहती है कि अगर तो ऐसा निकाह हो जो कि खुदा न खास्ते एक टाइम पे आके ख़त्म करना पड़े, तो लड़की अपनी सेफ्टी के लिए अगरचे लड़की अपनी सेफ्टी के लिए अगर वो उससे तलाक लेती है लड़के से, तो ये तलाक होने के बाद, वाक़या होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जिस पे लड़के के सिग्नेचर हो, और ज़्यादा बेहतर ये है कि ये यूनियन काउंसिल में सबमिट भी हो जाए, इसका भी प्रूफ भी हो, इसको पास रखना लाजिमुल मलज़ूम होगा, ताकि मुस्तकबिल में लड़का आके ये डिमांड ना कर सके कि जी आप मेरे निकाह में हैं और अगर आपने मुझसे तलाक नहीं ली, आपका कोई गवाह भी नहीं है। ओवरऑल अगर शरई तौर पर देखें तो लड़का की लड़की को तलाक दे 3 महीने तक उनको तलाक देनी है। मुख्तलिफ आ रहा है इस हवाले से, मैं खाली कानूनी पहलू डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद वो मुकर जाए कि जी मैंने नहीं दी और गवाह भी कोई नहीं है, तो लड़की के लिए बैकएंड पे बाद में मसला हो सकता है। उस चीज़ को कानूनी तौर पे डिफेंड करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसको खुदा न खास्ता अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखा सके कि वो आप पे केस ना कर सके। क्योंकि अगर वो लड़का आता है आपकी ज़िंदगी में दोबारा और क्लेम करता है कि आप जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ, और अगर वो गवाही दे दे कि हाँ जी हम गवाही देते हैं कि ये निकाह हुआ था, इस लड़की ने हिजाब कबूल हमारे सामने किया था, तो वो निकाह कंसिडर होगा।
अब उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है अगर वो तलाक किसी गवाह के सामने नहीं हुई हुई। तो ओवरऑल अल्लाह ताला इन सारे सिनेरियो से हर एक को बचा के रखे। हर एक की ज़िंदगी डिफरेंट है, हर एक की ज़िंदगी में मामला डिफरेंट है और मुख्तलिफ लोग जो कि अक्ल और बालिग हैं, कुछ ऐसी स्टेजेस आती हैं जब उनको गुनाह से बचने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि शरई तौर पर उनको इजाज़त तो हासिल है लेकिन नापसंदीदा है, लेकिन इजाज़त फिर भी है। ओवरऑल मुख्तलिफ उलमा की आरा से कानूनी राय खाली मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, मैं इसमें कोई भी आपकी इस्लामिक राय डिस्कस नहीं कर रहा। वो ओवरऑल आप अपने पर्टिकुलर मसलक के पर्टिकुलर मुफ्ती से कंसल्ट कर सकते हैं। कानूनी राय ये कहती है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कि ओवरऑल अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई मुकदमा दायर होता तो वो एक सिविल सूट है। निकाह अगर दो लोग आपस में ज़ुबानी निकाह करें और गवाह मौजूद हो तो शरई तौर पर निकाह हो गया, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और अगर खुदा ना खास्ता वो तलाक लेते हैं तो अगर लड़का तलाक दे दे, तलाक वाक़ई तो हो गई, लेकिन बाद में लड़की के लिए मसला ना बने तो उसके लिए उसके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। कानूनी एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर मामले के ये कहते हैं। फौजदारी मामलात में, फौजदारी कवानीन में, फौजदारी केसेस में अगर आपने कोई भी कानूनी राय लेनी है, आप व्हाट्सएप, हमारी वेल स्पेशलाइज्ड लीगल टीम आपको जो है कानूनी राय दे सकती है। तो मैं याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।